श्री कृष्ण मित्रों, नो यू डिजीज के सूर्य ग्रह के आपके जीवन के प्रभाव के अध्ययन के इस वर्ग में मैं राकेश की वाचस्पति आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि निर्विवाद रूप से सर्वविदित है कि सूर्य का हमारे जीवन पर जो असर है उसका आकलन किया ही नहीं जा सकता, वो बहुमूल्य है। सूर्य के बिना हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। लेकिन हमारी राशियों के द्वारा हमारे रोगों में इसका क्या असर है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य एक तेज का, एक प्रकाश का ग्रह है, तो हमारे जीवन में जो भी समस्याएं, जो भी परेशानियां आती हैं वो उसी तरह से आती हैं। जैसे सूर्य कारक है ब्रेन और स्पाइन का। ब्रेन और स्पाइन से संबंधित समस्याओं के लिए सूर्य का खराब होना बहुत जिम्मेदार है। हृदय रोग से संबंधित समस्याओं के लिए भी सूर्य का आकलन किया जाता है, सूर्य ग्रह जिम्मेदार है। उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, ये सभी सूर्य ग्रह से संबंधित रोग हैं। सूर्य की अनुपस्थिति, नेचुरल लाइफ, उसकी अनुपस्थिति केतु ग्रह के प्रभावी होने का भी एक कारण है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से मैं इसे समझाता हूं। जैसे आपने अपने घर में सुंदर कमरे को सजा कर रखा है, दुनिया के दुर्लभ बहुमूल्य मणियों, हीरे जवाहरात से, उत्कृष्ट फर्नीचर से और सुगंधित खाद्य सामग्री भी किसी के लिए सजा कर रखी है, लेकिन आपने वहां पर क्षण भर के लिए अंधकार कर दिया है। अब जो आगंतुक आता है वो उन सजाई हुई सजावटी वस्तुओं से, बहुमूल्य वस्तुओं से चोट खाता है, टकराता है, तो आपसे प्रसन्न होगा या नाराज होगा। तो इस तरह आप आकलन कर सकते हैं कि अगर सूर्य की अनुपस्थिति है, हमने जीवन में श्रेष्ठ काम करके रखे, अच्छे काम करके रखे लोगों के लिए, हमने ऑफिस में बेहतरीन कार्य करके रखा हुआ है, लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन सूर्य अगर गड़बड़ है तो लोग उसको प्रशंसा करने की बजाय उसके लिए कुछ ना कुछ निगेटिव कमेंट ही रखेंगे। आपके लिए उनका भाव निगेटिव ही होगा, वो उसमें कुछ ना कुछ आपका स्वार्थ ढूंढ लेंगे। इसलिए आप अक्सर अच्छे कार्य करके निराश हो जाते हैं जब सूर्य आपका गड़बड़ होता है। इसी तरह जब उपचार के लिए आप जाते हैं, सूर्य गड़बड़ है, तो आप अनावश्यक रूप से गलत जगह पर पहुंच जाते हैं, या आपका दिमाग सही उपचार के लिए पहुंच ही नहीं पाता। जब भी आप जहां पहुंचते हैं, जिनके सामने पढ़ते हैं, वो कुछ न कुछ आपको कंफ्यूजन ही पैदा करते हैं। तो सूर्य की गड़बड़ी होने की वजह से आप गलत चिकित्सा में पहुंच गए, आपका दिमाग सही समय पर काम नहीं किया और आप एक ऐसी जगह पर कष्ट उठा रहे हैं जहां कोई मतलब नहीं था। सूर्य पिता का कारक ग्रह है। सूर्य का खराब होना पिता से निश्चित रूप से कटुता आप में बनी रहती है। सूर्य निम्न है, सूर्य खराब है, पीड़ित है, ये कई तरह की है। सूर्य का मनसों का है तो आपसे पिता से नहीं बनती है, और पिता से यथेष्ट लाभ आपको नहीं मिल पाता जीवन में। पैतृक संपत्ति में भी विवाद होने की संभावना बनी रहती है। ऑफिस में आपके बॉस आपसे प्रसन्न नहीं रह पाते हैं, आपसे उनका कोऑर्डिनेशन गड़बड़ ही रहता है। आपके सुपर बास की बात नहीं हो रही है, जस्ट ऊपर के बास की, जिसको रिपोर्टिंग है, उस बास की बात हो रही है। आप यश को अगर आप देखेंगे, आपकी यश पे ऐसी हानि लगाता है जैसे कि आपने कुछ भी किसी के लिए भी किया, भाई बहन, माँ बाप, तो लोग ये सोचते हैं कि इसका कर्तव्य था। वहीं दूसरा आदमी छोटा सा भी काम करके जाता है तो उसको उसके लिए प्रेस किया जाता है, उसको उसके लिए अच्छी से अच्छी बात की जाती है, लेकिन आपके लिए कुछ भी नहीं करते हैं। तो ये सूर्य की गड़बड़ी से आपके कार्यों का परिणाम बदल जाता है। आपकी एक सोच, लोगों के प्रति आपके प्रति सोच है जो वो बदल जाती है। आप लोगों से मिलते हैं, वो ऑरा, वो एनर्जी, वो चेंज हो जाती है। लोग आपको उतना पॉजिटिव नहीं ले पाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आप काम करने गए, आप इससे अपने सूर्य को आजमा सकते हैं कि आप काम करने गए, आपने किसी ऑफिस में फाइल ली, अब आपको वहां हर काम देर से हो रहा है। प्रशासनिक कामों में अक्सर देर हो जाती है। वही कुछ लोग हैं, गए, उन्होंने दो बातें की, कोई अच्छा आदमी तुरंत मिल जाए, अधिकारी, चाहे किसी भी तरह से उनका कार्य संपन्न करा देता है। सूर्य अगर अच्छा है, अगर सूर्य
कहीं पीड़ित है तो आपकी दाहिनी आंख, राइट आई में आपको प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। आपको उष्णता से संबंधित रोग अधिक होते हैं। आप कभी भी कोई ऐसे काम करते हैं तो आपको अक्सर संडे को प्रॉब्लम मिलेगी। लाल कपड़ों से, लाल चीजों से आपको कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ समस्या ही बनी रहती है। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है। पंचम भाव, लग्न, ये दोनों उसको पावर देते हैं। सूर्य को अच्छा बनाए रखने के लिए कुछ छोटे उपाय हैं, जैसे सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है जिससे आप जीवन में लाभ उठा सकते हैं। अपने कार्य के अनुसार गुड़, शहद, चावल, माधुर्य आता है चावल से जीवन में, धन संपत्ति आती है। रोली, अगर आपको एग्रेसिव होना है, आपको ऊर्जावान होना है तो रोली डाल सकते हैं, लाल फूल डाल सकते हैं। तांबे की कलश से देना चाहिए कि शुद्ध धातु तांबा है, आप स्टील से नहीं देते, उल्टा कार्य है। लोहा इसकी विपरीत धातु है, शनि की धातु है। तांबे की बर्तन से दीजिए, चांदी से भी दे सकते हैं, लेकिन तांबा शुद्ध धातु है, उसी से सूर्य को दिया गया जल आपको पॉजिटिव ऊर्जा देता है। आप देखिए, किसी भी करंट का परिचालक सबसे अच्छा तांबा है, कॉपर। उसका परिमाप जो जल का होता है, अगर आपने साइंस पढ़ा हो तो वो सबसे अधिक तांबे के लोटे में पाया जाता है। तांबे के लोटा स्किन के लिए, सूर्य जिसके लिए प्रभावित है, अगर स्किन की प्रॉब्लम हो तो आप देखिए जगह जगह जो सूर्य के मंदिर हैं वहां पे स्किन से संबंधित बीमारियां दूर होती हैं। आप ओरछा, झांसी के पास ओरछा है, वहां भी सूर्य स्नान के लिए बना हुआ है, जिससे सूर्य से करने से आपको स्किन की प्रॉब्लम दूर होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। तो सूर्य एक वृहद मायनों में आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं, आपकी ऊर्जाओं को अच्छा करते हैं। आपके कार्य अगर आप दिन में करने के आदी हैं तो आप मान लीजिए कि आपका सूर्य का अच्छा प्रभाव है। जिनका सूर्य बहुत अच्छा नहीं होता, उनका अक्सर रात के समय में वो ज्यादातर काम करते हैं, वो कार्य सबसे छिपा कर करते हैं और उनके कार्य अक्सर गुप्त रह जाते हैं, उनको बहुत मदद नहीं मिलती। रोग भी उनको उतने अच्छे से पता नहीं चल पाते। सूर्य का एक मंत्र तो आप सब लोग जानते हैं, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, वैदिक मंत्र है। कोशिश करनी चाहिए सूर्य को जल देने के लिए कि नग्न पैर पे न दे, कुछ पीढ़ा या कुछ ऐसा रख ले सूर्य को जल देने से पहले। आपकी कुंडली में, आपके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज आएगा अगर आप सूर्य को जल देना शुरू करेंगे। नित्य न दे सके तो रविवार ही जल दीजिए, लेकिन सूर्य को जल अवश्य दे। आपको बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। आपको प्रशासनिक मदद मिलेगी, आपको परिवार में प्रेज मिलेगा, आपका यश बढ़ेगा, आपकी कीर्ति, लोग आपकी छोटे से छोटे काम की वाहवाही करेंगे। तो आप सूर्य को जरूर ध्यान दें और सूर्य से संबंधित उपाय अवश्य करें। और इसी के साथ हम ये पुनः कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा ज्ञान पहुंच सके और वो इससे लाभान्वित हो सके। जय श्री कृष्ण।